हुकूमत पाकिस्तान जो सदर के नामजद होने तक इसका सदर भी होगा, इस तरह ही है जी? जी। हुकूमत पाकिस्तान का एक अफीसर जो कि सदर मुकर्रर किया गया हो। अच्छा, हम थोड़ा जिहा समझ लो कि मरकजी फार्मेसी यानी 1960 का जो एक्ट है ना, वो तहत दो तरह की फार्मेसी कौंसल बनाई है। एक मरकजी फार्मेसी कौंसल जी वफाकी हुकूमत की, दूसरी सूबाई फार्मेसी कौंसल है। सानू इनका पंजाब फार्मेसी कौंसल कहना पएगा, सूबाई फार्मेसी कौंसल नहीं कहना। असी इनका नाम रखांगे पंजाब फार्मेसी कौंसल या मरकजी फार्मेसी कौंसल। यानी MCQ थोड़ा आ जाएगा सवाल दे कि मरकजी फार्मेसी कौंसल की है तो पंजाब फार्मेसी कौंसल या सूबाई फार्मेसी कौंसल लिखते तो पंजाब फार्मेसी कौंसल लिखोगे। अगर सूबाई फार्मेसी कौंसल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 सूबे 5.5 सूबे है, उन्होंने सारे के बखरे बखरे नाम है। अगर तुम सूबाई फार्मेसी कौंसल लिखोगे तो कन्फ्यूजन पै जाएगा भी किहड़े सूबे चों है। इस वास्ते पंजाब फार्मेसी कौंसल सानू लिखना पड़ेगा। एक चीज़ हो गई, इनके जो डायरैक्टर जनरल हैल्थ है पाकिस्तान का इको ही होंदा, यानी वो मैंबर है मरकजी फार्मेसी कौंसल का। उदों तक वो सदर भी रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपनी मर्जी नाल कोई सदर नामजद नहीं कर लेगी। यानी गवर्नमेंट वफाकी की हुकूमत जी है वो साड़ी गजट नोटिफिकेशन के जरिए सदर का ऐलान करती है, तो वफाकी हुकूमत गजट नोटिफिकेशन के जरिए ही ये कमी लिखी दे इख्तियार की जाती है। जो चाहे घटा दे, जो चाहे बढ़ा दे, जो चाहे किसी को खत्म कर दे नवा ले आए, ये नहीं होती है। यानी इनकी तश्कील का तरीका समझ लो कि वफाकी नहीं मरकजी फार्मेसी कौंसल के मैंबर की तादाद नहीं 16 मैंबर होंगे। पहला हो गया डायरैक्टर जनरल हेल्थ, दूसरा कोई गवर्नमेंट का अफसर, प्राइवेट बंदा नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई आला अफसर उन्होंने सदर नामजद करेगी अपने मरकजी फार्मेसी कौंसल। जब तक वो नामजद नहीं होता डायरैक्टर जनरल हेल्थ सदर हो गए। 2 हो गए, फिर गवर्नमेंट अपना 8 बंदे नोटिफाई करेगी, जिन्हें 4 सूबाई हुकूमतों से लगे, 2 होंगे, एक फार्मास्यूटिक्स का प्रोफैसर होएगा, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रोफैसर होएगा, यानी टीचर होंगे 2 वो लगेगी। 2 आपकी मर्जी है कोई भी, 8 हो गए, तो 2 पहले से 10 हो गए, फिर 4 बंदे लगेगी वो सूबाई फार्मेसी कौंसलों को उन्होंने नामजद करता। सूबाई फार्मेसी कौंसल जी ना वो जो नामजद करके देगी उसके 4 बंदे लगेगी, 4 सूबे एक ले लीजिए, एक कितने हो गए 14 हो गए। एक ड्रग कंट्रोलर जो पाकिस्तान का वो मैंबर हो गया 15 हो गए। 16वां अपने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसीएशन का सरबरा, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसीएशन का सरबरा जो ना आपकी मर्जी एसोसीएशन के बंदे को नामजद करके देंगे, कटाया बंदा जो वो लिया जाएगा। यानी 16 बंदे तश्कील मरकजी फार्मेसी कौंसल की है। हाँ जी, अगे देखो मरकजी फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात फ़राइज़। हाँ जी, इन आ गया कि फार्मेसी मरकजी फार्मेसी कौंसल जी है ना वो जुम्मेदार है मजमून केड़े देने हैं, यानी वो ऐसे इम्तहानात का मंजूरी का इख्तियार रखती है जिसके तहत कोई भी फार्मासिस्ट इम्तहान दे के पास करके तो आपकी बतौर फार्मासिस्ट रजिस्टर करवा सके। वो किसी भी ऐसे मजमून की मंजूरी देगी जोड़ा गवर्नमेंट मरकजी फार्मेसी कौंसल ने तैयार किया है। वो उन्होंने स्टूडेंटों वास्ते इस चीज़ की मंजूरी देगी कि उन्हें केड़ा सिलेबस पढ़ना है, दाखिले का तरीक़ेकार की है। वो फिर किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का यानी मंजूरी देगी जिहदे विच वो स्टूडेंट को उन्होंने SOP के तहत पढ़ाया जाएगा। फिर वो इंस्पैक्शन करेगी उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जिहदे विच पढ़ाया जाता, उनका पढ़ाई का तरीक़ेकार की है, टीचिंग का म्यार की है। फिर वो इख्तियार रखती है कि उनके देखा जाए कि उनके जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उनके की इक्विपमेंट होंगे, की साजोसामान उन्होंने को की सहूलत उन्होंने को है, किस तरीके वो ट्रेनिंग दे रही है, की सहूलत दे रही है स्टूडेंट को। ये है इस तो अलावा उनके इख्तियार होंगे है कि जोड़े काम उनके जुम्मे है यानी फार्मेसी के तहत उनके मुताबिक करने वास्ते जी जिम्मेदारी है उनकी मंजूरी देना। ये जी इख्तियारात मरकजी फार्मेसी कौंसल।
याद रह जाएंगे हुण यानी मजमून की यानी इम्तहानात का हुक्म देना मंजूरी देना मजमून जिहड़े पढ़ाने आ उन्होंने मंजूरी देना फिर जिहड़ा तालिब इल्म उहदे दाखिले का तो उनका सिलेबस जिहड़ा मुकर्रर करना फिर उस तो बाद जिहड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिनका उन्होंने लाइसेंस जारी किया उनकी देखना जांच पड़ताल करना कि तालीमी म्यार इहदा की है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इहदे कोल तरीकेकार की है यानी अगर उनके कोल जाती ऐसा नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं है या कोई तजर्बागाह नहीं हैगी वो किसी दूसरे सरकारी हस्पताल नाल उन्होंने अटैच करेगी कि इत्थे आकर किसी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है अज भी अपने तुसीं देख लो जो डिस्पेंसर अपने बी कैटेगरी करते हुए जिवें कॉलेज बने प्राइवेट इन्हों चों कुछ दिन जो मुकर्रर किए जाते सरकारी हस्पताल के स्टूडेंट लै जाते उत्थे जाके गरनोले वगैरह लाने का तरीका दसते हैं या अपनी ड्रिप किमें कराई जाती है मरीज का BP किमें चेक किया जाता है मरीज में बताया किमें जाता है चेक किमें किया जाता है डॉक्टर नुस्खा किमें लिखता है ट्रीटमेंट किमें करनी ये सारी चीज़ों को सिखाई जाती यानी ये उनके को की तरीकेकार है फिर ये जो फार्मेसी काउंसिल की मर्जी है अगे जरूरत पैगी है कि वो उस कानून बनाना वो बनाए उनके इख्तियार ये जी इख्तियार कराए मरकजी फार्मेसी काउंसिल की दो चीज़ें आ गई पूरी तश्कील उनके इख्तियार कराए अगे सवाल है जी सूबाई फार्मेसी काउंसिल की तश्कील बयान करें ये आ जाता जी सूबाई सैकटरी हैल्थ जो ना वो इसका मैंबर हाँ सैकटरी सेहत जो ना वो इसका मैंबर है जो तक हुकूमत कोई सदर मुकर्रर नहीं करती उदों तक सदर नहीं किसी सूबाई अफसर को सदर मुकर्रर करेगी दूसरा फिर 5 बंदे हुकूमत अपनी तरफों वो भी सरकारी मुलाजम होंगे एक तो सरकारी मुलाजम पक्का दूसरे अपनी मर्जी में कोई भी जा कुल 7 हो गए एक पाकिस्तान एसोसीएशन जी फार्मासिस्ट उनकी सूबाई ब्रांच चो फार्मासिस्ट एसोसीएशन सूबाई ब्रांच का एक बंदा लिया जाएगा ये 8 हो गए इन्होंने तश्कील मुकम्मल होगी अगे देख सूबाई फार्मेसी काउंसिल के इख्तियार फ़राइज़ बयान करें इनके इख्तियार आ जाता जिस तरह मरकजी फार्मेसी काउंसिल के इख्तियार है कि वो इम्तहान की मंजूरी देना मज़ामीन का करना इन्हों का है इम्तहान का इनेकाद करना ये 3 किस्म के रजिस्टर बनाती है कैटेगरी ए का रजिस्टर B का रजिस्टर C का रजिस्टर हाँ जी मरकजी फार्मेसी काउंसिल की मंजूर शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी चो यानी फार्मेसी ग्रेजुएट जो होगा ना उन्होंने सूबाई फार्मेसी काउंसिल उन्होंने रजिस्टर करेगी और वो किसी भी अगर यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आया तो उनकी रजिस्ट्रेशन जी ना उनकी तस्दीक मरकजी फार्मेसी काउंसिल को ला यानी अगर वो मरकजी फार्मेसी काउंसिल तो तस्दीक शुदा नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ा है तो बता दूसरा जो रजिस्टर B है जिस B कैटेगरी आ जाती है ये भी उन्होंने मरकजी फार्मेसी काउंसिल को मंजूर शुदा किसी अदारे को पढ़ के आया होगा उन्होंने रजिस्टर करेगी तीसरा कैटेगरी C होंगी है ये मैडिकल फैकल्टी साड़ी है किसी हस्पताल का डिस्पेंसरी या कंपाउंडर जिन्हें कम अज कम 2 साल की ट्रेनिंग ली हो वो कैटेगरी C का अपनी है उनका ही करना ये इख्तियारात है इस तो हट के वो ऐसे इकदाम करेगी फार्मेसी के तहत जोड़े इकदाम करना जरूरी होंगे उनके जो ड्रग बनाना लाइसेंस बनवाना ये वो फार्मेसी काउंसिल के इख्तियारात आ जाता है PQCBB फार्मेसी काउंसिल की स्कीम होती है ब्रांच बनी होती है ये उनके इख्तियारात अगे दवा साज मोहम्मद दवा साज और फार्मेसी अप्रेंटिस की प्रवेशन के लिए क्या काबिल रहना हाँ जी हूँ ये आ गया कि 3 कैटेगरियाँ आ गई उम्मीदवार जो ना फार्मासिस्ट दवा साज कह लो या कैटेगरी ए कह लो कुछ चीज़ है ये कई जगह तरफ तुसी लोग आ जाते हैं किसी जगह फार्मासिस्ट लिखा है किसी दवा साज लिखा है या इन कैटेगरी ए कह रहा है
किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिहड़ा मरकजी फार्मेसी काउंसिल तो मंजूर होंदा है ਉਹਦੇ 'ਚ फार्मेसी ग्रेजुएट हो वो आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है फार्मेसी काउंसिल इस अहल बी कैटागरी आ जाता भी एक तरीका तो आंदा प्राइवेट कॉलेज अगर पढ़ता उनके वास्ते उनकी तालीम जी मैट्रिक साइंस जरूरी है वो दाखला प्राइवेट कॉलेज लैके 2 साल पढ़ने तो बाद की होएगा या डायरैक्ट फार्मेसी काउंसिल तो असिस्टेंट फार्मेसी में पढ़ते हो एक पढ़ेगा आम आदमी धोखा खा जाएगा यानी अपने पैरास्टामोल आए नहीं नीले पत्ते वाली जो पैनाडाल के बराबर दे ही लेवल बना रहे लेकिन वो कुछ फर्क होंगे नाम का फर्क हो गया और बाकी चीज़ें बराबर अगर बिल्कुल वो नाल का बना के दे तो नकली दवा वो चीज़ करती जाए कि नकली दवा दूसरा ये हो जाता कि जिमें देसी दवाइयां से शेर की फोटो बनाती यानी उन्होंने ज़ाहिर ही किया है कुछ होर चीज़ वो लेकिन ज़ाहिर में लेवल इस तरीके का बना दो कि आम आदमी धोखा खा जाए कि दवाई है दवाई समझ के उसमें इस्तेमाल करे या ताकत दवाई यानी उस दवाई वो चीज़ नहीं हैगी लेकिन उनका बना के उन्होंने हिसाब का कर दिता कि वेखने वाला दवाई समझे ये चीज़ भी नकली दवा चल एक्सपायर डेट में तुम समझ ली हो दवा अगर एक्सपायर हो गई है तो उसको रखने का कोई जवाब नहीं ये गलतफहमी च नहीं रहना कि एक्सपायर दवा का खाना भी कुछ सोच होता है बिल्कुल नहीं हाँ रखनी कड़ी थी जी नीयर एक्सपायरी 6 महीने तो अंदर अंदर एक्सपायर होने तो पहले 6 महीने के अंदर जितना एक्सपायर वक्त का खाना बनया होंगे वो बंदा रहता एहतियात करने वास्ते किसी कंपनी को वापस करनी फिर आ जाता जी बैच नंबर किसी भी दवाई की रजिस्ट्रेशन में सुधार करता है जोड़ा बैच नंबर थोड़े को लिखा है उस बैच नंबर का सैंपल हो जाता है सैंपल तो बाद वो दवाई की वारंटी ली हुई है वो नाल जाती है अगे वो फैक्ट्री तक पहुँचा जाता है जिस फैक्ट्री से तैयार होया उनका बैच नंबर तलाश किया जाता भी वो जोड़ा फार्मासिस्ट बनाना सी वो कौन सी कदों तैयार हुई थी वो रजिस्टर किस डेट में दर्ज है जी बैच नंबर दर्ज है फिर उसकी सैंपलिंग हुई वो पास हुई है फिर वो मुताबिक जाँच पड़ताल हुई है ये तरीकेकार एक तो है ना अज के दौर के मुताबिक क्योंकि ब्रांडेड दवाइयाँ आ रही सारिया लेकिन एक दौर ऐसा भी है सी कि जिद वेखोगे भी नुस्खा डॉक्टर लेके दिंदा सी 5% सल्फर वर्म बना के दे दो उदों तुहाडे कोल खाम दवाइयां स्टोर से रखी होंगी पहले फार्मेसी में जिसकी किताब बनी सी 1980 तो पहले भी बनी है उदों तरीकेकार यही कि डिस्पेंसर या फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट डॉक्टर के नुस्खे मुताबिक दवाई काउंटर से तैयार करके दिंदा मुकम्मल करके आप देंगे हूँ वो चीज़ा नहीं है सवाल ही करूँगा सवाल लेकिन असी किताब में पढ़ना तो किताब में मुताबिक वो देन च रखना पेगा जो भी तुम किताब में पढ़ोगे ना तो अज का मैडिकल स्टोर ध्यान नहीं रखना तुम वो देन लै जाओगे भी 1980 इस तरह होंदा सी कि फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर खाम माल यानी कोई मिक्सर वगैरह तैयार करके रखते थे रोजाना की बुनियाद से वो डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक चीज़ा लेंदे सी सल्फर लै लिया कोई बेस लै ली फिर जी चीज़ा पानी वो लै लिया उन्होंने स्पाट पत्थर से तैयार किया मिलाया मिक्स किया फिर बाजार पैक कर दिता तो मिल जाता यानी मौके पर दवाई तैयार करके देना होंगे सी ये सिस्टम होंगे सी डिस्पेंसिंग करके देना ये उदों उनका तरीका कहते कि मास्टर रजिस्ट्रेट क्या होंगे सी काउंटर से जोड़ा असिस्टेंट फार्मेसी या फार्मेसिस्ट दवाई बना के दिंदा वो अपना नाम उनका बैच नंबर उनका मास्टर रजिस्टर से बैच लिखेगा पहले कि ऐस बैच के तहत आ चीज़ा पा के मैं बना के दी अगे उसकी तारीख लिखेगा तारीख लिख के उनका मरीज से वो दवाई डॉक्टर चेक करता है या कोई भी होर अदारा चेक करता है आके थोड़े को पूछेगा रजिस्टर खोलेगा भी है तुम बैच नंबर लिखता की चीज़ा पाइया वो तो फिर मैं आ चीज़ा लिख के मैं लेबल आया कि मुताबिक यानी उनकी जाँच पड़ताल वास्ते ये बैच नंबर लिखना जरूरी है इनकी ये हिस्ट्री है पूरी बैच नंबर अपने किताबें तो सिर्फ थोड़ी जी ना बैच नंबर उससे लगा यही है इनकी बड़ी अहमियत है फिर आ जाता जी मैन्युफैक्चरर
ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦਵਾਈ ਉਹ ਖਾਮ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਕਰੀਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ। दूसरा ये है कि दवाई तैयार हो गई ब्रूफन सिरप तैयार हो गया फैक्ट्री उस तो बाद तुसी उन्होंने सहूलत समझते भी यार उत्थे मजदूरी महंगी पैंदी है सारी फार्मासिस्ट है या सारे असिस्टेंट फार्मासिस्ट तनख्वाहां ज़्यादा लेंदे है सानू कपाह चुगण वालियां माइयां भी लभ जांदियां आम मजदूर भी लभ जांदे चलो यार असीं अपनी किसी पैकेट से रख लें पैकिंग शुरू करा लेंगे इत्थे ही लेबल बनवाया इत्थे ही उनका बैच नंबर लिखा शीशियां च पैक कराया ढक्कन बंद करवाया सील करवाया डब्बी च पैक करवाए फिर कार्ड ने बंद करो इनका किट हो लेकिन ये भी मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग जाएगा थोड़े को लाइसेंस नहीं बैठा यानी जिथे तुम पैकिंग करते हो जिथे तुम उनका बैच नंबर लिखते हो जिथे तुम उनकी सैटिंग करते हो या दवाई शीशे में छुपा रहे हो वड्डी पैकिंग तो छोटी पैकिंग करते हो वो मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग इलाका करवाओ उनके वास्ते लाइसेंस यानी तुम दवाई में किसी दूसरी जगह पर पैक नहीं कर सकते ये मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग वाले कानून चाहिए। हाँ जड़ियाँ फार्मेसियाँ से छोटे पैमाने से चीज़ा होंगी तैयार की वो इस जुमरे च नहीं आने वो मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग यानी वो डॉक्टर के नुस्खे का तैयार हो एक चीज़ तैयार हो गई दो चीज़ें हो गई फिर शाम तक 5 या 10 हो जाएंगी 100 हो जाएंगी लेकिन हज़ारों की तादाद नहीं होंगी ये मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग का कानून ये चीज़ा हो गई तो 1976 का कानून तो फार्मेसी एक्ट 1960 इन तरीकेकार ये मेरे अपनी SOP तैयार करते ये मुताबिक थोड़ा जहा वक्फा कर लीए फिर आप डालें फिर तो कैन करके दी जाएंगे रिजल्ट आपे बनता जाएगा हूँ फीड किया उन्होंने पहले अच्छा तुसी इस जो काफ़ी पढ़ लो ना तुसी वो अपना रोल नंबर लिखो तो एक दिन का रंग है ना उनका लिखोगे सी मेरे को जो पिंक रंग की आई मैं इतने पिंक पहले बोल किया सारे लिखे इन्नी किताबें आने फिर मैं इतने उनका रंग का नाम लिखा इतने कुछ नहीं लिखा इतने मैं आपका क्वेश्चन बुक जी ना उनका जो नंबर है वो दर्ज इतने आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बस मैं इन्ना ही लिखा जी बाकी नाम रोल नंबर की तस्वीर मेरी लगी लगाई थी अपने आप ये तुम कोर करते जाओगे थोड़े को पहले ये MCQ करोगे थ्योरी बाद लिखोगे पहले 1.5 to 2 घंटे थोड़े कागज वापस लै लेगा तुम पहले कुछ करनी जो थोड़े आसान बस वो कर दो उलझन च ना पो ये यार जवाब कि इसमें तलाश करने लगे तो टाइम ला लो ये समझ नहीं है छड़ देना अगला लै लो दूसरा पढ़े तो दूसरे की करना हूँ तुम इधरों पहला इधरों तीसरा सवाल पहले ही करने लगा कि ना हो जिन्ना नंबर सवाल तो उन्ने नंबर से जाना कि 50 सवाल है 50 के 50 थोड़े तक हुए जाते ठीक हो गया ਜਿਹੜੇ पहले आसान कर लो उस तो बाद जो थोड़े समझ आते वो कर लो उस तो बाद तुम अंदाजा कर लो छो ना कर दो कोई तो शायद लगेगा दूसरे बच्चे से नहीं कोई नामियाती कीमिया एक केमिस्ट्री है ये थानू इतों भी पढ़ा देंगे लेकिन तुसी ना किसी भी जो FSC जिन्हें की हुई है या BSc की या टीचर है कोई तुसी उस तो भी आसानी समझ सकोगे जी ये मुताबिक भी यानी वो तो फिर उन्होंने को लंबा सारा सिस्टम है ना ये थोड़ा मुख्तसर है ये तुसी वो तो भी समझ सकते हो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਨ ਚ ਸਕੈਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ क्या है इसकी कीमत की है ये सवाल आ जाए किन्ना से करके ये तो लिखना लगे तो सवाल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ जो उन्हें पूछा ना मुख्तसर जवाब देना ज़्यादा नहीं
वो 2 लाइना च या 3 लाइना च या 1.5 लाइन च तुसीं उनका पूरा पूरा जवाब देना, उनका मकसद समझा देना सवाल पूछने का बिल आम, ताकि तुहानूं पढ़िया लिखिया समझ बस जी इन्ना तुसीं कर दोगे नहीं काफी है। ज़्यादा जान लोड़ नहीं। 5 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर तो लाजमी दे देगा, ये 3.5 भी दे देगा, अद्धा नंबर भी है, अद्धा नंबर भी दिता सवाल का, यानी तुहानूं नंबर दे देगा तुहाडे 25-30 नंबर का आराम नाल आ सकदे। जी बिल्कुल अगर तुसीं 5 सवाल भी ठीक कर रहे ना तो तुहानूं उहदे चों 20 नंबर फर्क लगा 30 नंबर तुसीं MCQ तो लै जाओ जी तो तुहाडा क्लियर यानी पास करना जरूरी है, पोजीशन लेना जरूरी है, यानी नाम या 25 नंबर आए ने थ्योरी चों, 27 नंबर आए ने वो MCQ ਦੇ 52 नंबर मैथ के दोनों अगर तुहाडे 2 पेपर है ना इकट्ठे, एक दे जो 52 आ गए तो एक जो 48 आ गए, फिर भी तुम पास कर देंगे, स्टार ला देंगे लेकिन पास कर देंगे, अच्छा लगता है। जी पहले नंबर से चांस ज़्यादा होंगे, पहले अपने पेपर चों नंबर ज़्यादा आने के चांस है, दूसरे पेपर थोड़ा जिहा मुश्किल है, उहदे च एक तां कानून आ जाते हैं, ये एक आ जिहड़ा ना कीमिया, ये एक छोटियां छोटियां बड़ियां चीज़ां पाई गई, उन्हें तो फार्मा कोगनोजी आ गई ना भी वो 22-25 दवाइयां वो बंदा पढ़ लेंदा, वो हो गई सौखियां, या वो मैडिकल स्टोर के बारे की है सारा जी बिल्कुल दवाइयां बनाने के बारे से ज़्यादा कोई नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इन्होंने चीज़ों बारे ज़्यादा वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है सिस्टम। पहला जो पहला पेपर है वो बड़ा आसान है, वो सौखा निकल जाता, दूसरे पेपर च आ जो कीमिया आ जाता तो दूसरे कानून आ जाते हैं, फिर दवाइयां आ जांदियां, दवाइयां नूं आपां वैसे जानते पैरास्टामोल की चीज़ है, लेकिन ये कित्थों बनी की चीज़ पाई गई है ये देन च नहीं जांदियां, जी वो जो सवाल जो करता है तो सवाल का पूरी तरह समझ नहीं आता। उन्होंने ना समझने वास्ते भी हम पैरास्टामोल जी है ये बजाते खुद दर्द नहीं खत्म करती, बजाते खुद जाए किसी चीज़ के इफेक्ट नहीं करती, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ जाके दिमाग से रिएक्ट करता, जिसम चों दर्द का एहसास कर देंगे, ये काम दिमाग से करती जाके उनके नाल बंदे नूं दर्द हो रहा है वो अपनी जगह पर कायम है, वो नहीं खत्म होया, लेकिन दिमाग चों एहसास कट गया बंदा कहना ठीक है बुखार लै जाता, इन्हीं का काम करने का तरीका ये है। अगर 10 दिन तो ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाए तो गुर्दे नुकसान होगा जी ज़्यादातर अगर लंबा इस्तेमाल कराता है तो गुर्दे नुकसान होंगे, ये साइड इफेक्ट आ गए, काम करने का तरीका खराब है। इन दवाइयों के नाम होंगे, पहले जी दवाई के 3 नाम होंगे, एक हो गया उनका कीमियाई नाम, फिर उस बाद जेनरिक नाम आ गया, फिर उसका ब्रांड नाम आ गया, डिस्प्रिन की मिसाल ले लो, जी सैलिसिलिक एसिड का जो वो कीमियाई नाम है, एस्प्रीन का जेनरिक नाम है, डिस्प्रिन का ब्रांड नाम, ब्रांड आ 3 चीज़ां हो गई ये दवाई की तारीफ है। इस तरीके के दवाइयां की जब दूसरे पेपर ज़्यादा है जिसे रेट्रोसिन वगैरह आ गई, आ सकूफ वाला सवाल भी याद कर लेना, ये भी बहुत जरूरी है। कोर्स का मतलब होंगे गोली, एक गोली होंगी है जी मशीन चों कहते दवी गोली, मशीन चो बन के आनी जिमें अपने पैरास्टामोल आ गई, एक जी कुर्स होंगी है वो भी गोली, वो भी गोली, ये भी सवाल 2 होंगे, एको किस्म का सवाल होंगे 2, लेकिन मकसद बखरा बखरा है। तो उर्दू जो ना कोर्स नजर आएगा तो वो टैबलेट ही होएगी, अंग्रेजी टैबलेट ही होगी, अंग्रेजी समझ नहीं, उर्दू जो समझ आ जाएगी। कोर्स जी है ना गोली एक तो होंगी हाथ नाल बनाने गोल करके हकीम बना लेंगे जी ये भी गोली है, एक जी मशीन चो आ गई दबी गोली है दोवें गोलियां, इन्हें फर्क इन्ना हाथ नाल बनाने वाली या वो एक बनया होंदा सांचा सांचा जिहा बनया होंदा वो सीधियां कीतियां करके जो पाउडर होंदा बरीक पाया होंदा वो मुलायम हो जाता थोड़ा जिहा चिमड़दियां ने नाल उन्हें सीधियां कीतियां तो फट्टी देर थी नहीं कड़ियां तो गोलियां की पैकिंग बन जाए दबी गोलियों के आ जाती फर्क फिर जिमें अपने डेक्लोरान ला लो कि गोल टाइप की हैगी, इन शुगर कोटेड भी कहते हैं, फिल्म कोटड़ी या इन कहोगे कोई किसी चीज़ का रिपोर्ट चढ़िया रखे, ये दबी गोलियां जा जाएंगी। पैरास्टामोल में हाँ उस कोर्स वाले हिसाब से जाएंगी जो लकड़ का सांचा उन्हें रखियाँ उन्हें चीज़ रेट करता है तो साफ गोलियां निकलेंगे, थले वाले पास जो वो नाम भी लिखा होंगे थले वो भी छप जाता उससे
ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਕੀਮੀਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਰਟ ਗਲਾਇਸਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਨਿਓਮਾਈਸਿਨ, ਕਲੋਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਬਣਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਲਫਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਲਫਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਪਰੀਨ ਆ ਗਈ, ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਆ ਗਈ, ਡੈਕਲੋਫੈਨਫ੍ਰਾਸਿਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਦਾਪੇ ਦਰਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਡੀਨ ਵਗੈरह आ गई, मार्फिन हो गई, कैपावरीन आ गई। ये उन्होंने दवाइयाँ जो निकलदियाँ जिहड़ियां आपां पहले पेपर पढ़ते हैं ना, बेलाडोना तो अफीम वगैरह सारियां ते निकलदियां। मरम आ गई, ये की चीज़ पैंदी है। अगर सोलन देखिए ना, बैडनोवेट किड्डी वड्डी चीज़ होंदी है, ट्यूब है, तो वो दवाई किन्नी च बंदा हैरान होंदा कि इन्हें की करना भी। डैक्सा गोली जी थोड़ी ना ये वड्डी है, एक गोली उस ट्यूब के दवाई नहीं है, ट्यूब च दवाई कोई नहीं। एक डैक्सा गोली की पावर ज़्यादा है, उस ट्यूब जी 70 रुपये की ट्यूब है, उसकी दवाई थोड़ी है। गोली थोड़ी 4 mg की है, वो 2.5 mg है, 3.5 mg बड़ी मुश्किल थोड़ी सी। प्यास बत्तियाँ जिन्होंने अपना गलैसी स्पोर्ट कहते हैं, ये भी होंगे, दूसरिया औरतों वाली भी होंगे। सफूफ आ गए, सफूफ के मुख्तलिफ साइज है, बहुत मोटा सफूफ है, फिर आम मोटा सफूफ, दरम्याने दर्जे का सफूफ, लतीफ़ सफूफ, इंतहाई लतीफ़ सफूफ, इंतहाई तरीन सफूफ, यानी 6 किस्म के सफूफ है। तो आखिरी सफूफ जो ना वो बरीक इन्ना क्लोरोफेनिकल दवाई बन गई है, बहुत बरीक की बनती है। जो सब तो मोटा होंगे इनोफ्रूट साल जो इनू एफरबीसेंट भी कहते हैं, ये वो तैयार होंगे, इन मोटा दाना होता है। सफूफ दी फिर दर्जा बनदियाँ, इन्हों दी गोलियां बनदियाँ। पहले हर दवाई का सफूफ तैयार होंगे, उस तो बाद दवाइयाँ तैयार होंगे जिहड़ियां नहीं होंदियां। सफूफ को अलग करने का तरीकाकार, अच्छे सफूफ की खसूसियात, फिर कैप्सूल जोड़े है वो किस चीज़ बनते हैं, जैलेटिन नाल तैयार होंगे है, इन पानी लगता जाए तो हल हो जाते हैं। कोर्स स्किल्स आ गई, ऐसा मतलब एक सफा भी नहीं है, सारा ही पढ़ना, सारे पढ़ना। देखो ना ये MCQ का 50 आई है, हम 50 सवाल एक MCQ कटे तो 50 से 50 याद करने पै गए, तो 10 सवाल अगले 60 हो गए। हम 60 सवाल पूरी एक किताब के उन्होंने करने हैं, इन सवाल है पता नहीं इन 70 के कोई अच्छा सारी पढ़नी समझाई थी, बड़ी अच्छी गल है। ਤੁਸੀਂ MCQ जो याद करोगे ना, हाँ जी, ते आ तो काफी हद तक वैसे ये सारे याद होंगे। अगर तुम किताब पढ़ लिए तो MCQ याद हो जाएगा, दोनों फायदा देंगे। एक गल मुस्ताद से बिल्कुल कामयाब मुस्ताद ये वाली किताब फार्मेसी नहीं कोई भी किताब पढ़ो, जिवें तो मैं जिन्हें पढ़ाया ना इसे तरीके नाल पढ़ते जाओगे MCQ नहीं ना, पहले सारे MCQ थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 16 ਸੂਬਾਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 8 ਹੈ। ਅਗਰ MCQ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਚ ਹੋਏਗਾ 16 ਲਿਖੋ, ਬਸ ਆਹੀ MCQ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, तीन नंबर नहीं देगा, 2 नंबर दे देगा, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੇਗਾ। यार तो कहूं ना पढ़ के अगर तुसी मकसद पूरा देता है तो वो लाजमी देगा, ना इंसाफी नहीं करेगा उससे बैठा, नंबर तो पूरे देगा देगा यार, है ना। उन्होंने थोड़े नाल कोई दुश्मनी नहीं, जो बंदा एग्जामिनर बैठा है जिन्हें पेपर चेक करना है, पूरी कोशिश दी उन्होंने हाजर नाजर जान के बंदों को पता होंगे, एहसास होंगे यार बंदा थक के उन्हें इम्तहान दिता, पता नहीं कितों आया कि मैं इम्तहान मैं उन्होंने किमें रहन देना यार सवाल ही है ना सी कोशिश करेगा, सवाल ही मतलब खाली नहीं होता, लेकिन जो सवाल ही कोशिश करेगा तो जो ना वो क्लीयर करेगा। अकेला मास्टर क्रीम या तेल या क्रीम आ गई, लोशन आ गई, लिनीमेंट ठीक है जी। ये इदा आएगा भी दोनों ही होंगे कि दोनों दोनों ही हो सकते। दोनों ही हो सकते हैं। मैं समझा नहीं किस तरीके
ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਜ਼ੈਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੋਜ਼ੈਂਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੂਸਣੀਆਂ। ਸਟੈਪਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਂਜੀ ਸੈਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਜੀ ਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਂਟਾ ਦੀ ਟਾਫੀ ਆ ਗਈ ਲਾ ਲਓ, ਸਟੈਪਸਲ ਆ ਗਈ, ਸੁਰਖੀ ਗੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੈਡਨੋਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆ ਜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਲਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਰ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਗ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MCQ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ।